आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म न्यूज चैनल। हमारे लिए देश सबसे पहले। उप जिलाधिकारी बिलारी और फर्नीचर व्यवसायी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सच्चाई जानने के लिए जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो जो तथ्य हमारे सामने आए वह इस प्रकार है कि बिलारी नगर पालिका वार्ड 6 के सभासद चेतन चौधरी ने IGRS पोर्टल पर शिकायत की बिलारी खास के रकबे में स्थित गाटा संख्या 439 तालाब पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है। उस तालाब की नाप तोल करके कब्जे हटाए जाएं। लेखपाल और राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर की गई जांच में तालाब की कुछ भूमि पर जाहिद अहमद का कब्जा पाया गया। जाहिद अहमद ने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां तालाब की तरफ खोल रखी थी। इस अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा जाहिद अहमद को नोटिस जारी किया गया और फिर 12 जुलाई को अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया गया, लेकिन तालाब में कीचड़ अधिक होने के कारण कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। कार्रवाई शुरू होने के बाद जाहिद अहमद ने उप जिलाधिकारी बिलारी घनश्याम वर्मा पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा मेरे दुकान से फर्नीचर खरीदा गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया। भुगतान के रुपए मांगने पर उप जिला अधिकारी द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिसको लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित किया गया। इस विषय को लेकर उप जिलाधिकारी बिलारी घनश्याम वर्मा का स्थानांतरण बिलारी से कर दिया गया और सत्यता जांचने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र कुमार सिंह की मौजूदगी में तालाब की पैमाइश कराई गई, जिसमें तहसीलदार समेत 6 लेखपालों को तालाब की नापतोल करने में 2 घंटे का समय लगा। तालाब की नापतोल शिकायतकर्ता चेतन चौधरी की मौजूदगी में कराई गई। नापतोल में अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र कुमार सिंह ने माना कि बीते 12 जुलाई को बिलारी तहसील प्रशासन ने तालाब के रकबे पर किया गया अवैध निर्माण गिराया था, वह सही कार्यवाही थी। जो अवैध निर्माण कराया गया वह तालाब के रकबे में ही था। इसके अलावा कुछ अन्य रकबा भी कब्जेदार के निर्माण किए हुए टिन शेड में पाया गया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि तालाब पर अवैध कब्जेदार ने बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए उप जिलाधिकारी बिलारी पर दबाव बनाया। IGRS पर एक शिकायत दर्ज कराई थी 9 अप्रैल को कि तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा है, जिस पर जांच आख्या भेजी गई थी, लेकिन उस जांच आख्या से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुए। जब वहां से इनसे फीडबैक लिया गया तो इन्होंने कहा कि हमारी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ है और 26 जून को पुनः वो प्रार्थना पत्र जांच के लिए असंतुष्ट फीडबैक के साथ वापस आ गया। इस पर जांच कराई गई। जांच में जाहिद उत गुलाशेर का 84 वर्ग मीटर पर तालाब की भूमि पर कब्जा पाया गया। उस कब्जे को हटाने के लिए 7 जुलाई को इन्हें नोटिस दिया गया। जो IGRS पड़ा था वो 12 जुलाई को डिफाल्टर की श्रेणी में आ रहा था, इसलिए इनको 10 तारीख तक का समय दिया गया कि 10 जुलाई तक आप अपना कब्जा हटा लें। इनके द्वारा कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं की गई तो विवश होकर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में JCB के माध्यम से इनके कब्जे को हटाने का प्रयास किया गया 11 तारीख को, लेकिन तालाब में कीचड़ अधिक होने के कारण JCB धंसने लगी उसमें। फलस्वरूप बहुत थोड़ा सा दीवार टूट पाई, बाकी कार्रवाई हमें स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद 11 तारीख को इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें ये आरोप लगाया कि मेरा कोई भी कब्जा तालाब की जमीन पर नहीं है, फिर भी प्रशासन ने मेरे विरुद्ध कार्रवाई किया। इसमें इन्होंने और कोई आरोप नहीं लगाया। पुनः 13 जुलाई को ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना पत्र देते हैं और जिसमें आरोप लगाते हैं कि SDM साहब ने मुझसे बहुत ज़्यादा फर्नीचर क्रय किया और जब मैंने पैसा मांगा तो इन्होंने मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर दिया। इनका यह आरोप बिल्कुल असत्य है। इनके द्वारा कुछ बिल जिस पर मेरे नाम लिखे हैं लेकिन मेरे हस्ताक्षर नहीं है, ये जनवरी 2022 के पेश किए गए। सवाल ये उठता है कि जनवरी 2022 से आप कहाँ थे? जब मैंने आपको नोटिस दे दिया तालाब को खाली करने के लिए, तब पेशबंदी में आप दरखास्त देने लगे कि इन्होंने फर्नीचर ले लिया और पैसा नहीं दिया। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से हम लोग विचलित नहीं होते। सरकार की मंशा है तालाब खाली हो तो तालाब खाली होंगे। हम इसमें कार्रवाई करेंगे, तालाब खाली कराएंगे। हाँ।